सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपका देश खत्म हो रहा है। युद्ध की वजह से नहीं, हमले की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि समुद्र आगे बढ़ रहा है और यह रुक नहीं रहा है। अभी पूरे देश चुपचाप अपने आखिरी दशक गिन रहे हैं। जल्द ही वे सिर्फ जमीन नहीं खोएंगे, वे अपनी पहचान भी खो देंगे। तुवालू। ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन 11,000 लोगों के लिए यह सब कुछ है। यह देश समुद्र तल से सिर्फ 2 मीटर ऊपर है। जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी घरों में भर जाता है। कब्रों में, स्कूलों में बच्चे यह जानते हुए बड़े होते हैं कि जब वे बड़े होंगे तो शायद उनका द्वीप मौजूद न रहे। तुवालू ने कोई युद्ध घोषित नहीं किया है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी इसे नक्शे से मिटाया जा सकता है। किसी फिल्म में नहीं, असल जिंदगी में। मालदीव। इंस्टाग्राम पर यह स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे डर छिपा है। देश का 80% से ज्यादा हिस्सा समुद्र तल से 1 मीटर से भी कम ऊंचाई पर है। एक जोरदार तूफान, एक बुरा दशक और पूरे द्वीप गायब हो जाएंगे। सरकार ने एक ऐसी बात पर चर्चा की है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, दूसरे देश में जमीन खरीदना, ताकि उनके लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह हो। कल्पना कीजिए कि आपका देश शरणार्थी बन जाए। क्या होता है जब किसी देश के नागरिक तो हों, लेकिन जमीन न हो? किरिबाती पहले ही हार रहा है। गांव गायब हो रहे हैं। मीठा पानी खारा हो गया है। फसलें नहीं उगेंगी। परिवारों को उस जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है जहां उनके पूर्वज हजारों सालों से रहते थे। और यह सबसे डरावनी बात है, वे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वे जाना चाहते हैं। वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां रहना मौत है। यह भविष्य की चेतावनी नहीं है, यह अभी हो रहा है। मार्शल आइलैंड्स 2 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। न्यूक्लियर टेस्टिंग से जहर बन चुका अतीत और क्लाइमेट चेंज से डूबता हुआ भविष्य। तूफान ज्यादा तेज हो रहे हैं। समुद्र का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। हर साल आइलैंड्स छोटे होते जा रहे हैं। हर साल उनके साथ उम्मीद भी कम होती जा रही है। जल्द ही लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब कोई देश गायब हो जाता है तो सिर्फ जमीन ही नहीं खोती, भाषा, परंपराएं, कब्रें, यादें, नक्शे बदल जाएंगे, लेकिन लोग फिर भी मौजूद रहेंगे। बेघर राष्ट्र, अदृश्य शरणार्थी। समुद्र को सीमाओं की परवाह नहीं है और समय लगभग खत्म हो गया है। सवाल यह नहीं है कि ये देश गायब होंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या कोई परवाह करेगा उनके गायब होने से पहले।